Yes, hello everyone. Today we will start with new chapter of our book Indian Economic Development and the name of the chapter is Poverty. तो क्लास बहुत ही इजी चैप्टर है ये. इस चैप्टर में कुछ भी टेक्निकल ऐसा नहीं है जिसे समझने में बहुत टाइम लगेगा. वेरी इजी चैप्टर. So without wasting time, let's proceed with it. Class, the name of the chapter is Poverty. So let us first understand the meaning of this term. Class, सबसे पहली बात अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी. ठीक है, कि कोई इंसान गरीब है. अब गरीब का मतलब क्या है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स, कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. बेसिक नीड्स में क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान. वो इनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब हम कहते हैं कि वो इंसान पुअर है. इसी चीज से बनती है हमारी डेफिनेशन. किसकी? पॉवर्टी की डेफिनेशन. Poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. यानी एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पाता. तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी. सो यू कैन सी कि डेफिनेशन कितनी सिंपल है. क्लास, व्हाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस? क्लास देखो क्या है, इंडिया के लिए जो पॉवर्टी है एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, स्पेशली मैं इंडिया की बात क्यों कर रही हूँ, हमारी कंट्री के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि इसको डिटेल में स्पेसिफिकली एनालाइज करना और स्टडी करना जरूरी है. क्लास अगर आप जानो तो पूरे वर्ल्ड की 1/5, ध्यान से सुना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी पुअर हैं, वर्ल्ड की जो पुअर पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड पुअर पॉपुलेशन, क्लास उसका 1/5 पोर्शन अकेले इंडिया में है. कैन यू इमेजिन? पूरी दुनिया की पुअर पॉपुलेशन जो है उसका 1/5 20% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है. तो आप सोच सकते हो कि इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी. ओके, तो क्लास नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. यस क्लास, अभी अभी हमने डिस्कस करा व्हाट इज पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी क्या है? जब एक पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा ना कर पाए. बेसिक नेसेसिटीज में आया फूड आ गया, क्लोथिंग आ गई, शेल्टर आ गया, इवन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी बेसिक एमिनिटीज में आती हैं. तो जो भी इंडिविजुअल इन सबको पूरा नहीं कर पाता, बेसिक नेसेसिटीज जो अपनी फुलफिल नहीं कर पाता, वो पुअर है. इंडिया में जब हम पुअर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास, तो वी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज. वी क्लासिफाई द टर्म पुअर इनटू टू कैटेगरीज: urban areas and rural areas. Poor in urban areas and poor in rural areas. So let's discuss who are poor in urban areas. It includes push cart vendors. Push cart vendor मतलब जो रेडी को धक्का देके चलाते हैं. Street cobblers, beggars, etc. Possess few assets. इनके पास बहुत कम assets होते हैं. जैसे आपने देखा ये जो cobbler जो मोची बैठता है उसके पास कितने ही assets है. Push cart vendors के पास क्या ही asset है. रिसाइड इन कच्चा हटमेंट्स. कच्चा हटमेंट्स मतलब झोपड़ी, और वो कच्चा होता है आपको पता है कैसे, कि जो वो झोपड़ियाँ बनी होती है वो किससे बनी होती है? कभी उनकी जो रूफ है वो ग्रास से या बैम्बू से बनी होती है, और मिट्टी से वो झोपड़ी बनी होती है. कई बार वो एक टारपुलिन के कपड़े से बनी होती है. तो दे रिसाइड इन कच्चा हटमेंट्स, झोपड़ियों में रहते हैं. They are largely, now see this important point, they are largely the overflow of rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment. Basically जो urban poor हैं, large portion of urban poor कहाँ से आता है? rural poor से. Overflow of rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment. यानी जब rural poor, rural areas में बहुत ज़्यादा poverty बढ़ जाती है, बहुत सारे poor हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो rural area को छोड़ के urban area में आ जाते हैं. किस लिए? in search of employment, कि हम अब कोई और काम करेंगे. तो रूरल पुअर जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वहां से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, कि वहां वो कुछ और काम कर लेंगे, जैसे मजदूरी का काम कर लेंगे, प्लम्बर का काम कर लेंगे, इस तरह के काम. ओके, नाउ हु आर रूरल पुअर्स? इट इंक्लूड्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास जमीन ही नहीं है. क्योंकि आपको पता है रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या? एग्रीकल्चर. अब जिनके पास लैंड ही नहीं है वो क्या उगाएंगे, क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? So it includes landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings, या फिर वो किसान जिनके बहुत छोटी सी जमीन है, कि उस जमीन पे इतनी प्रोडक्शन ही नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पाए. तो cultivators with small land holdings,
टेनेंट कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्ड। टेनेंट पता है जिनकी अपनी जमीन नहीं है, जो किसी और की जमीन पे एज अ किराएदार काम कर रहे हैं, कि अपनी जमीन नहीं है बट किसी और की जमीन पे वो किराया देते हैं और काम करते हैं। तो टेनेंट कल्टीवेटर, जिनकी बात वही होगी जिनकी अपनी जमीन नहीं है बट वो किराए पे किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं बट विद स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब एक तो पहली बार अपनी जमीन नहीं है, किराए पे किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, वो भी छोटी सी जमीन। तो इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती कि वो बेचे, वो किराया दे और खुद को अपनी नेसेसिटीज पूरी कर पाए। तो इसलिए रूरल पुअर में कौन कौन आए? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनकी छोटी सी लैंड है, टेनेंट कल्टीवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग, टेनेंट कल्टीवेटर जिनकी छोटी सी लैंड है। टेनेंट समझ गए, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन समवन अदर्स लैंड। मोस्ट ऑफ द रूरल पुअर आर लैंडलेस, ज्यादातर रूरल पुअर कौन से होते हैं? लैंडलेस। एंड इवन इफ दे पोजेस लैंड, और अगर उनके पास लैंड होती भी है तो इट इज ड्राई और वेस्ट, वो वेस्ट मतलब किसी काम की नहीं होती, तो लैंडलेस में ही आ गई ना, मोस्ट ऑफ देम तो लैंडलेस है ही। उनके लैंड हुई भी, वो लैंड अगर होती भी है तो वो ड्राई और वेस्ट होती है, यानी किसी काम की नहीं होती, उनके किसी काम नहीं आती। ओके, तो बहुत इजी सा टॉपिक है। अर्बन पुअर, अर्बन एरियाज में पुअर कौन है, रूरल एरियाज में पुअर कौन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल आर वेरी इजी क्लास, ये आप बिना पढ़े भी ये टॉपिक ऐसा है कि आप हाँ इसको आप फ्रेम कर सकते हो। तो सी क्लास, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। यस क्लास, हम सबको पता है कि जो स्टारवेशन और हंगर है, स्टारवेशन का मतलब पता है ना, भूखे मर जाना, मतलब दीज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड मील। ये ऐसा भी नहीं होता कि मतलब मैं सिंपली कह सकती हूँ, दे डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 मील्स अ डे, दिन में 2 वक्त की रोटी भी इनको नहीं मिलती। तो हंगर, स्टारवेशन, और अगर मिलती भी है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता। आपने देखा होगा इनके बच्चे जनरली माल न्यूट्रिस्ट होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं। माल नरिश्ड का मतलब क्या है क्लास, कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, दे आर नॉट हैविंग बैलेंस डाइट, उन्हें सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिल रहा है। तो इनके अंदर जो माल नरिशमेंट रेट है बहुत ज्यादा है, काफी बच्चे इनके जो माल नरिश्ड होते हैं। तो हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग पुअर हेल्थ। बात वही आ गई क्लास कि जब इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता तो हेल्थ तो खराब होगी। तो आप देख सकते हो कि जनरली जब आप देखोगे तो जो पुअर पीपल होते हैं दे आर फिजिकली वीक, ठीक है। और क्लास इवन जो इनके बच्चे जब बर्थ होता है तो काफी चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव नहीं करते, और अगर वो सरवाइव कर लेते हैं, पैदा होते भी हैं, तो दे आर नॉट हेल्दी, दे आर माल नरिश्ड। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, प्लस इनके पास ज्यादा पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। दे जनरली फेस अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन बीइंग दैट क्योंकि ये पुअर हैं तो इन्हें कभी भी मौका नहीं मिलता कि ये लिटरेसी या कोई स्किल सीख सके, ये पढ़ सके, एजुकेशन ले सके, स्किल सीख सके। तो क्योंकि इनके पास स्किल नहीं है, इनके पास लिटरेसी नहीं है, दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती भी है तो एट अ वेरी लो वेज रेट, बहुत कम वेज रेट में मिलता है, फुल एक्सप्लॉयटेशन होती है इनकी वेज रेट में, बहुत कम से कम पैसों में काम करने को तैयार है, क्योंकि इन्हें वैसे तो काम मिलना नहीं, because they do not possess educational qualification, they do not possess skills। तो जब इनके पास ये है ही नहीं तो इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, और अगर इन्हें काम करना है तो इन्हें कम से कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। डेट ट्रैप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट ट्रैप? क्लास देखो क्या होता है, डेट ट्रैप क्या होता है कि आप एक कर्जे के जाल में फंस गए। देखो कैसे, इनके पास अभी आपने पढ़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इनकम नहीं होती। अब क्या होता है क्लास, जरूरत पड़ने पर ये मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं, बैंक से पैसे ले नहीं पाते क्योंकि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो ये लोकल मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, वो चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अब क्या होता है, ये उस मनी लेंडर का पैसा नहीं चुका पाते, उसका पैसा चुकाने के लिए किसी और से उधार लेते हैं, अगेन एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका पैसा देते हैं, उसका देने के लिए वो किसी तीसरे से लोन लेते हैं, दैट टू एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूरी तरह से एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि ये डेट से फ्री हो पाए, क्योंकि अगेन रीजन यही है क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है। एक से लोन लिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे लोन चुकाएंगे प्लस ब्याज इतना ज्यादा, इंटरेस्ट इतना ज्यादा,
उसका लोन रीपे करने के लिए किसी और से लोन लिया, उसका लेने के लिए किसी और से लोन लिया। तो इट्स अ ट्रैप, ये पूरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और कभी उससे निकल नहीं पाते। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। क्लास ये लोग जनरली जिस एरिया जहाँ पे रहते हैं, मोस्टली तो ये कच्चा हटमेंट्स में रहते हैं, जिन एरियाज में रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई नहीं होता। कई बार तो ऐसा है कि उन एरियाज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। और आपको पता है इनका प्राइमरी कुकिंग फ्यूल एलपीजी सिलेंडर नहीं है, फायरवुड या काउ डंग, ऐसी लकड़ियों से चूल्हा जलाते हैं या काउ डंग यूज करते हैं। मतलब बस आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल या लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन दे डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलता है इनको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर क्लीन नहीं है, और फॉर कुकिंग फूड दे आर यूजिंग फायरवुड, दे आर यूजिंग काउ डंग। तो आप देख सकते हो कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ देयर लाइफ, व्हाट इज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जेंडर इनइक्वालिटी, इसका ये तो इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉमन है कि क्लास इनके अंदर क्या है कि फीमेल को बहुत डाउन समझा जाता है एंड मेल्स को थोड़ा अप समझा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब एजुकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, या आप इनकी फैमिलीज में भी देखो तो मेल्स का रोल बहुत ज्यादा है, फीमेल्स को कुछ भी नहीं समझते। इवन एट द टाइम ऑफ मदरहुड, जब भाई यहाँ फीमेल्स चाइल्ड बियर करती हैं, दे आर नॉट गिवन प्रॉपर केयर, क्योंकि उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता। फीमेल को प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर या प्रॉपर रिस्पेक्ट पुअर पीपल में नहीं दी जाती। अगेन रीजन क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, इन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो इस वजह से जो इनकी सोच है वो काफी नैरो माइंडेड होती है। मतलब जो पुअर वुमेन है उन्हें, मैं बता रही हूँ ना, मदरहुड के टाइम दे डू नॉट गेट प्रॉपर केयर, दे डू नॉट गेट इक्वल राइट इन डिसीजन मेकिंग, दे डू नॉट गेट इक्वल राइट्स इन एजुकेशन। अगर भेज भी रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, तो फीमेल गर्ल्स को नहीं भेज रहे हैं, गर्ल्स को सिर्फ घर के कामों के लिए रखा हुआ है। सो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, मेल्स को इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है एंड फीमेल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बिगर फैमिलीज, यस क्लास, ड्यू टू अनअवेयरनेस क्या होता है, इनकी फैमिलीज का साइज बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स हो जाती है। देखो पहले ही पैसा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो उन्हें जब बेसिक नेसेसिटी वो खुद की नहीं पूरी कर पा रहे, जब खुद की ही नहीं पूरी कर पा रहे तो बच्चों की कैसे करेंगे। तो बिगर फैमिली साइज की वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स हो जाती है। ओके, तो बड़े सिंपल से पॉइंट है क्लास, ये पॉइंट्स मतलब अगर आप खुद भी पढ़ो, खुद भी हेडिंग पढ़ो, तो आपको समझ आ जाएगी कि इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन क्या होगी। बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर पीपल इज नॉट ए टेक्निकल टॉपिक, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सबको पता है कि पुअर पीपल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि they are malnourished, they have poor health, they have no economic opportunity, they are trapped in a vicious circle of debt trap। तो ये सब आपको पता है। फिर भी अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।